आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिसने एक एथलीट बनने का सपना संजोया था, पर बाद में नाइकी जैसी बड़ी कंपनी खोलकर इतिहास रच दिया। जी हाँ, यह शख्स कोई और नहीं बल्कि 1938 में अमेरिका में जन्मे फिल नाइट थे। फिल को 24 की उम्र तक यह समझ आ गया था कि वह रनिंग में अच्छे तो हैं, पर इतने अच्छे नहीं कि देश के लिए वह खेल पाएं। इसलिए उन्होंने खेलों से जुड़े रहने के लिए शूज का बिजनेस करने का सोचा। फिल नाइट ने अपने एमबीए के दौरान रनिंग शूज बिजनेस पर काफी टाइम रिसर्च किया था, और इसी बीच जापानीज कैमरा कंपनी ने अपने लो बजट और बेहतरीन क्वालिटी से अमेरिकन मार्केट में तहलका मचा दिया था। और इसी तर्ज पर फिल ने जापान के टाइगर ब्रांड शूज को यूएस से लाकर बेचने का प्लान बनाया। इसके बाद फिल जापान के लिए रवाना हुए और उन्होंने ओनित्सुका कंपनी से अपनी अपॉइंटमेंट ली और वहां जाकर यह झूठ बोला कि उनकी ब्लू रिबन स्पोर्ट नाम की यूएसए में कंपनी है और वह यूएसए में टाइगर ब्रांड के शूज बेचना चाहते हैं, और उन्होंने वहां पर सैंपल के तौर पे कुछ शूज भेजने का ऑर्डर भी दे दिया और वह वापस यूएस से आ गए। पर एक साल तक उनके ऑर्डर हुए शूज नहीं आए और फिल को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए एक फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी भी करनी पड़ी। एक साल बाद टाइगर ब्रांड के शूज फिल को मिले और उन्होंने उन शूज को बेचा, और इसके बाद उन्होंने अपने कॉलेज के एथलेटिक कोच को भी अपना बिजनेस प्लान बताया, और उनके कोच बिल बावरमैन को उनका यह आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत हाँ कह दी और 50% के वह पार्टनर भी बन गए। बिल बावरमैन को शूज की काफी जानकारी थी। वह अपने स्टूडेंट्स के खराब शूज को लेकर उन्हें मॉडिफाई कर देते थे। फिल ने ओनित्सुका को पत्र लिखा और उन्हें यूएसए में टाइगर ब्रांड शूज को बेचने के लिए राइट्स मांगे और 300 शूज का अपना पहला ऑर्डर भी दे दिया। फिल ने 300 शूज का ऑर्डर तो दे दिया था, पर उनके पास अब भी शूज को बेचने का कोई प्लान नहीं था और उनके शूज भी जल्दी बिक नहीं रहे थे। तब फिल ने उसे अपनी कार की डिग्गी में रखकर कॉलेजेस में होने वाले एथलेटिक मीट में जाकर बेचने की शुरुआत की, जहां धीरे धीरे उनके जूते बिकने लगे। और इसी बीच फिल के कोच बिल जूते की डिजाइन पर लगातार काम कर रहे थे और उन्होंने यह देखा कि अमेरिकन लोगों के एवरेज हाइट और वेट जापान के लोगों से अधिक है, और उन्होंने अलग अलग तरह के शूज के अलग अलग पार्ट को लेकर एक डिस्टेंस ट्रेनिंग शूज बना दिया, जिसका नाम उन्होंने कॉर्टेज रखा, और वह सक्सेसफुल भी हो गया। सब कुछ धीरे धीरे पटरी पर आ रहा था, पर इसी बीच जापान की ओनित्सुका कंपनी ने फिल को यह अल्टीमेटम दे दिया कि अगर वह 51% स्टेक ब्लू रिबन स्पोर्ट्स का उनकी कंपनी को नहीं बेचेंगे तो वह यूएसए से फिल की कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट छीन लेगी। फिल को यह बात धोखे सी लगी और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोलने का निर्णय ले लिया। फिल ने सबसे पहले एक ग्राफिक स्टूडेंट को हायर किया और $35 देकर उससे अपनी नई कंपनी का साइन बनवाया, जिस साइन में सेंस ऑफ रनिंग, सेंस ऑफ मोशन और सेंस ऑफ विक्ट्री उजागर होती हो। फिल ने अपनी कंपनी का नाम रखने के लिए काफी लोगों से सुझाव लिए, पर उनके एक मैनेजर जेफ जॉनसन को सपने में एक ग्रीक की गॉडेस आई, जिन्हें लोग नाइकी कहते थे, और 30 मई 1971 को ऑफिशियली नाइकी कंपनी लॉन्च हो गई। अपने नए शूज के एडवर्टाइजमेंट के लिए फिल ने स्टीव प्रीफोंटेन नाम के उस समय के सबसे बड़े रनर को हायर किया और उन्हें $5000 एनुअली साइन किया, और इसके बाद अपनी सेल्स टीम को भी
ऐसे लोगों को हायर करने के निर्देश दिए जो कि पहले या तो एथलीट रहे हों या फिर वह एथलेटिक्स के लिए पैशनेट हो। और देखते ही देखते 1980 तक नाइकी 2700 एम्प्लॉइज की कंपनी हो गई और उसकी सेल $270 मिलियन हो गई और एडिडास को मात देकर नाइकी यूएसए की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। यह कहानी थी एक फेल्ड एथलीट से स्पोर्ट्स जायंट कंपनी नाइकी के मालिक फिल नाइट की कहानी। आपको यह कहानी कितनी पसंद आई मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।